अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा उनसे सवाल है कि जो किसी तकरीर में खड़े होकर ये कह रहे थे कि मुल्क में रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई साजिश नहीं हुई। तो जनाब, हमारे मुल्क के हमारे इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म 2 बार खड़े होकर पार्लियामेंट में क्या झक मार रहे थे। उन्होंने नहीं कहा कि साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है। क्या जो सिक्योरिटी एजेंसी की जो कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें ये नहीं कहा गया कि जनाब ये साइफ़र का आना ये कोई साजिश नहीं है, ये मुदाखलत है। मशरक़ी पाकिस्तान हमने नहीं, इन्होंने उसको तोड़ा है। तो जनाब ये सरासर गलत है। उस वक्त भी आज की तरह एक सबसे बड़ी सीटें लेने वाली, एक सबसे बड़ी मेजॉरिटी वाली जो पार्टी है जिसके साथ ज़्यादा आवाम थी, उस पार्टी को आपने खुडे लाइन लगाने की कोशिश की। खुडे लाइन लगाने के नतीजे में ये मशरक़ी पाकिस्तान से अलहदा हुआ। जिस तरह के आज इमरान खान को खुडे लाइन लगाने की कोशिश की जा रही है सबसे बड़ी पार्टी को, इसी तरह उस वक्त भी आपने यही करवाया। आपने कहा ये तनकीद होनी चाहिए, तनकीद काबिल बर्दाश्त होनी चाहिए। तो जनाब, एक ट्वीट करने पर किसी को नंगा कर देना तो ये क्या है? तो किसी की बेडरूम की वीडियो, 70-80 साल के बाबे की वीडियो बनाकर उसके बच्चों को भेज देना, ये क्या है? सिर्फ एक ट्वीट करने पर एक सहाफ़ी पर कुछ 300 मुकदमे कर देने गद्दारी के, वो मुल्क छोड़ कर गया और फिर उसको कोई गोलियां मार देता है, वहाँ पे उसको कोई शहीद कर देता है। तो सवाल यह है कि उस बंदे पर 15 केस किसने करवाए? सियासतदानों में तो कोई बंदा मिल ही नहीं रहा जिन्होंने उस पर केस करवाए हों। शहबाज गिल को नंगा करके किसने मारा? वो चीख कर कहते रहे ये हम पोटड हुकूमत वाले कि भाई हमारा कोई हाथ नहीं है। अगर इस मुल्क में रजीम चेंज नहीं हुआ, साइफ़र कोई नहीं आया, तो इस मुल्क का झूठा वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये कहता है कि कोई साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है। अगर इस मुल्क में कोई साइफ़र नहीं आया तो इस मुल्क की सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में ये माना गया कि साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है। आज आप कहते हैं कि कोई साइफ़र नहीं आया, कोई मुदाखलत नहीं हुई, झूठा बयानिया है। तो अगर ये झूठा बयानी तो इस बंदे को पकड़ो भाई। ये आपके मुल्क पर, हमारे मुल्क पर, आपके मुल्क पर, इस मुल्क के अदल के निज़ाम पर, इस मुल्क की सिक्योरिटी के निज़ाम पर इल्ज़ाम लगा रहा है। इसको पकड़ो, साबित करो कि ये बंदा झूठा है। अर्शद शरीफ साहब की वालदा के सर पर हाथ रख जाते, उनको तसल्ली दे जाते कि आपके बेटे का खून रायगा नहीं जाएगा, उसके जो करैक्टर हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, तो उनके दिल को थोड़ी सी सुकून मिल जाता। लोग कहते हैं जी हम जनवरी फरवरी के बाद बिल्कुल अलहदा हो गए हैं। आप अलहदा हो गए हैं तो इमरान खान पर जो हमला हुआ है उसका केस अभी तक क्यों नहीं दर्ज हो रहा? वो कौन सी ताकत है जो उसको रोकी खड़ी है? और वो कौन सी ताकत है जिसने अरशद शरीफ को दुबई से निकलने पर मजबूर किया? वो कौन सी ताकत है? वो कौन सी ताकत है जिनके कंट्रोल में पूरा मीडिया है? वो वही चलाता है जो वो चाहते हैं। इन तमाम मामलात में जो सियासत हो रही है, इस सियासत के पीछे कौन है? दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।